नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज हम आंकड़ों के जरिए समझेंगे कि पूर्वी दिल्ली की 20 सीटों पर कौन कितने पानी में है। लेकिन उससे पहले बात इंडिया गठबंधन की कर लेते हैं, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण लगातार दरार चौड़ी होती जा रही है। कांग्रेस अलग थलग पड़ती जा रही है और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल खुलकर आम आदमी पार्टी के साथ आ रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही था। नजर आ रहा है कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में। चुनाव में। तो पहले से ही तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको सपोर्ट। उधर दिल्ली चुनाव की घोषणा के साथ ही अखिलेश यादव के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। टीएमसी ने कहा कि वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोग तो आप हमारा दोस्त पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ममता जी को रेस्पेक्ट करता है और ममता जी अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है, और हम लोग चाहते हैं दिल्ली में भाजपा हार जाए और फिर से जो स्थिति है, जो गवर्नमेंट है, वो फिर से पावर में आ जाए। लेकिन इसका इक्वेशन में क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये ममता जी फाइनली वो जो डिसीजन होगा ममता जी वो आपको बता देंगे। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल कहा था कि दिल्ली में वो कांग्रेस का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि वही बीजेपी को हरा सकती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा करने का भी ऐलान किया था। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आज आम आदमी पार्टी को अपना मुख्य विरोधी बताया। गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रम में न रहे, इस बार माहौल बदला हुआ है। वो तो विपक्ष है हमारे लिए, उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार। इस बार माहौल बदला हुआ लगता है मुझे, माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है। मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छे आ सकते हैं। लेकिन गहलोत के इस बयान के तुरंत बाद केजरीवाल ने जवाबी हमला किया। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि श्री गहलोत जी, आपने साफ कर दिया कि दिल्ली में आप कांग्रेस का विपक्ष है, बीजेपी पर आप चुप रहे। लोगों को भी यही लग रहा था कि कांग्रेस के लिए आप विपक्ष है और बीजेपी पार्टनर। अभी तक आप दोनों के बीच ये सहयोग चोरी छिपे था, आज आपने इसे सार्वजनिक कर दिया। तो सवाल यही कि क्या दिल्ली की लड़ाई ने इंडिया गठबंधन को हरा दिया है। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं रणवीर सिंह हमारे सहयोगी, और कोलकाता से सौरभ गुप्ता। रणवीर के पास पहले चलते हैं। रणवीर, अखिलेश यादव ने खुलेआम समर्थन कर दिया है आम आदमी पार्टी का, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या यूपी में भी इसका असर पड़ सकता है? देखिए, इंडिया अलायंस जो है ना, उसमें कांग्रेस के साथ जो उसके सहयोगी दल हैं, उनको कह सकते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। लोकसभा चुनाव में ये दल साथ जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं तल्खी दिखाई दे रही है, और जाहिर है इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। समाजवादी पार्टी देश में लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और वो ये बार बार कहती है कि कांग्रेस जहां मजबूत है वहां अपने सहयोगियों को कुछ नहीं देना चाहती, लेकिन जहां कमजोर है वहां सब कुछ ले लेना चाहती है। और ये सपा पहले दिन से कह रही है। मध्य प्रदेश का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, या किसी भी स्टेट का चुनाव हो, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां पे उसके सहयोगी दलों को कांग्रेस कुछ भी देने को तैयार नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस का वजूद नहीं है, वहां समाजवादी पार्टी से 80 में से 17 सीटें कांग्रेस पार्टी ने ले ली। ऐसे में अखिलेश यादव जानते हैं कि बिना कांग्रेस का एक ऐसा विपक्षी गठबंधन अगर बना लिया जाए, तो जाहिर है कि वो सभी विपक्षी दलों के लिए कांग्रेस के अलावा बहुत एक फायदे का सौदा होगा। और इसमें अखिलेश यादव भी बड़े नेता हो सकते हैं, केजरीवाल भी हो सकते हैं, ममता बनर्जी भी हो सकती हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के संबंध कितने अच्छे हैं ये सब लोग जानते हैं कि बिना किसी गठबंधन के लोकसभा चुनाव में, बिना किसी जनाधार के, तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे में से दे दी थी। तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तमाम जो विपक्षी दल हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी एक प्रतीक के तौर पर उसको सहयोग करके ये विपक्षी दल बताना चाहते हैं कि कांग्रेस इंडिया अलायंस में लोकसभा तक थी, उसके बाद नहीं, और असर यूपी में जरूर पड़ सकता है। कोलकाता से सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके पास आना चाहूँगा। ममता बनर्जी एक बार पहले भी ये कह चुकी है अगर मौका लगा तो इंडिया गठबंधन की कमान वो संभाल लेंगी, और अब दिल्ली में सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का समर्थन, कांग्रेस के बारे में एक शब्द भी नहीं। ये क्या बताता है?
जी अखिलेश जी, देखिए ये सवाल काफ़ी सिंपल है और इसके लिए दो कारण है जो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। देखिए, कांग्रेस की जो नेतृत्व है इंडिया ब्लॉक के, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह कई दिन पहले से हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने यहां से कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो वो नेतृत्व दे सकते हैं, उसके लिए उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो कलकत्ता से भी नेतृत्व दे सकते हैं। और इसके बाद समाजवादी पार्टी जैसे दल, आम आदमी पार्टी जैसे दल और आप देखिए शरद पवार जैसे नेता, लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता, इन्होंने सब इसका समर्थन किया है इस प्रपोजल का। तो इसका मतलब ये बनता है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है, एंटी बीजेपी जो फॉर्मेशन है, उसमें कांग्रेस को नेतृत्व लेकर ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, इनको कांग्रेस का नेतृत्व को लेकर प्रॉब्लम्स है। इनका कहना है कि कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाते हैं ठीक से, और इस बात को ये दोहराते हैं जब ये इस चुनाव के नतीजा को देखकर कि हरियाणा और महाराष्ट्र का ये एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि देखिए इन राज्यों में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाया, और जहां क्षेत्रीय दल नंबर 1 पोजीशन पे बीजेपी के खिलाफ लड़ा, जैसे कि झारखंड जैसे राज्य में, वहां पे हेमंत सोरेन सक्सेसफुल रहा है। तो इसी कारण ममता बनर्जी का ये रवैया रहा है और उन्होंने इसको साफ भी बताया इसको लेकर, और कई सारे और दूसरे दल भी इसको समर्थन किया है। शुक्रिया सौरभ आपका, और रणवीर आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आखिर क्या राजनीति है ममता की और अखिलेश की, कि वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी जो कि उनके साथ गठबंधन में है। और अब एनडीटीवी डेटा सेंटर में हम आपको लिए चलते हैं यमुना के पार, यानी पूर्वी दिल्ली, जहां मुकाबला इस बार काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। पूर्वी दिल्ली में कौन कितने पानी में है, ये सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको बता दें कि कुल 20 सीटें हैं, और अगर पिछले 3 चुनाव के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर सियासत में आए बदलाव को आसानी से समझा जा सकता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 8, बीजेपी को भी 8 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को 4 सीटें यहाँ पर मिली थी 20 सीटों की अगर बात करें तो। वोटों का प्रतिशत भी देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी को 28, बीजेपी को 32 और कांग्रेस के खाते में 28% वोट गया था। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। कांग्रेस का एक तरह से पूरा सफाया हो गया। आम आदमी पार्टी को 18 सीटें यहाँ पर मिली, बीजेपी को 2 मिली और कांग्रेस को 1 भी सीट यहाँ पर नहीं मिली। वोटों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 51%, बीजेपी के खाते में 34% और कांग्रेस के खाते में केवल 12% वोट आए थे। ये पिछले विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 14 सीटें मिली थी 52% वोटों के साथ, बीजेपी को 6 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार अपना खाता नहीं खोल पाई थी। और अगर वोटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 52, बीजेपी का वोट प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा था 41%, और कांग्रेस के खाते में केवल 5% वोट ही गया था। इस साल जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें इस क्षेत्र में आने वाली दोनों ही लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। अगर विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 20 में से इस बार 14 सीटों पर बढ़त मिली है और कांग्रेस को 4 सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी को केवल 2 सीटों पर बढ़त मिली है। वोटों को अगर देखा जाए तो बीजेपी को 53%, कांग्रेस को 25 और आम आदमी पार्टी को 20% वोट मिले हैं। ये पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि जो पिछला लोकसभा चुनाव था ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। तो सवाल ये कि क्या इस बार बीजेपी लोकसभा के अपने प्रदर्शन को पूर्वी दिल्ली में बरकरार रख पाएगी, और कितना महत्वपूर्ण है पूर्वी दिल्ली का चुनाव परिणाम कि दिल्ली में सत्ता किसकी होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी और अमिताभ तिवारी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अमिताभ जी, शुरुआत आपसे करूंगा। इन 20 सीटों का क्या महत्व है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के रुझानों को देखा जाए तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की तुलना में बेहतर किया, तो ये इसको कैसे समझा जाए? देखिए, इस बार तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस था, और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो पूर्वांचली वोटर कांग्रेस को वोट किया करता था, और खास करके आपका जो पुअर और लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास का जो वोटर है वो भी कांग्रेस को वोट किया करता था, जो कि ट्रांसफर हो गया आज की डेट में आम आदमी पार्टी। बीजेपी ने जो 8 सीटें जीती उसमें से 6 सीटें यहीं से जीती थी पिछली बार। अब यहाँ पर पूर्वांचली समाज लगभग 40% आबादी है, यानी डोमिनेंट है, और बिहार और यूपी में भाजपा की या एनडीए की सरकार है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस क्षेत्र से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि ये मेक और ब्रेक रीजन हो सकता है इस बार के चुनाव के लिए।
यहाँ पर पूर्वांचली समाज का जो सपोर्ट है उसको मेंटेन करना, और जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में जो लोग रहते हैं, लगभग 21% आबादी या 21% झुग्गियाँ जो हैं पूरे दिल्ली की, वो ईस्ट दिल्ली में आती हैं। तो वहाँ पर जो फ्री बिजली पानी या वहाँ पर जो सिविक इश्यूज हैं, इन इन मुद्दों को उठा करके भाजपा की इस बार कोशिश रहेगी कि लोकसभा में जो उसको 53-54% वोट मिला उसको मेंटेन करे, क्योंकि ये फ्लिप हो रहा है जैसा आप दिखा रहे हैं। लोकसभा में 50% से ऊपर भाजपा को आ रहा है, लेकिन विधानसभा में 50% से ऊपर आम आदमी पार्टी को आ जाता है और 40% पे भाजपा सिमट जाती है। तो ये 10% मेंटेन करने की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। हर्षवर्धन जी, अभी हमने देखा था कि अखिलेश यादव ने खुलकर समर्थन किया है आम आदमी पार्टी का, और पूर्वी दिल्ली की अगर बात करें तो जैसा कि अमिताभ जी बता रहे हैं 40% से अधिक यहाँ पर पूर्वांचली वोटर हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव का कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी का साथ देना क्या रोल प्ले कर सकता है पूर्वी दिल्ली में? देखिए अखिलेश जी, मुझे लगता है कि इस अगर पूरे चुनाव को देखें तो इसमें ममता जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये अपने राज्य में कांग्रेस को आगे जगह नहीं देंगे, गुंजाइश नहीं करेंगे उनके लिए, उसकी एक तरह से पहले की तैयारी है। तो इस बयान को आप आम आदमी पार्टी के समर्थन की बजाय अपना वाला हिस्सा अपने राज्य में मजबूत रखना है, इसकी तरह देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इनको कहीं ऐसी स्थिति होती तो ये खुद भी अब तक लड़ चुके थे, कुछ सभासद जीतते, कुछ स्थिति होती, तो इनकी कोई स्थिति है नहीं। लेकिन इस वाले हिस्से जो जमुना पार कहा जाता है, जो शीला जी अगर ना आई होती तो आपको तो ध्यान में निश्चित तौर पर होगा कि आईटीओ से इधर आना मतलब लगता था कि जैसे कोई बहुत क्या कहें, कैसे पार करना है वो पुरानी वाली बस, और शीला जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये जो अब सरसराते हुए निकल जाते हैं। और मेरा ये मानना है पटपड़गंज छोड़कर जिस तरह से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भागना पड़ा, वो कुछ भी बनाए, वो मैं सुन रहा था वो बात बना रहे हैं कि अवध ओझा ने शर्त रख दी थी कि हमको वहां से, अब अवध ओझा की इतनी हैसियत हो जाएगी कि वो शर्त रख के आएंगे, भला ऐसा होता है क्या? तो मेरा ये मानना है कि इस बार स्थिति बदली है। और एक और चीज इसमें जोड़िए, भले ही अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई यमुना सफाई पे कुछ मिलता है क्या, लेकिन जमुना पार वाले एक और चीज इसमें जोड़िए कि छठ पर्व में सबसे ज्यादा वहीं अर्घ देने बिहार की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिलाएं वहां जाती हैं। उनको बहुत बुरा लगा, हर साल उनको ये सपना दिखाया गया कि अगली बार सपरिवार आएंगे, अच्छी यमुना में, साफ यमुना में नहाएंगे। मुझे लगता है कि ये फैक्टर इस बार यहां काम करता हुआ दिखेगा। तो अमिताभ जी, एक तरफ यमुना का पोल्यूशन है तो दूसरी तरफ जो फ्रीबीज या रेवड़ी है वो है, तो आपको लगता है कि क्या मतदाता इन दोनों में से कोई फैसला करे कि अपना जनादेश देगा, या आपको लगता है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल की छवि और वो जो काम पिछले 10 साल में किया गया है पूर्वी दिल्ली के लिए, वो एक फैक्टर रहेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल की छवि या जो करप्शन एलिगेशंस है वो तो लार्जली मिडिल क्लास वोटर को इम्पैक्ट करेगा। जो लोअर या पुअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास वोटर है उसके लिए तो फ्रीबीज या मैनिफेस्टो प्रोमिसेस ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करें। लेकिन एक चीज यहाँ पे हुआ है कि 10 साल हो गए, तो जो झुग्गी झोपड़ी में परिवार रहा करते थे वो परिवार बढ़ गए। तो जिनको फ्री बिजली में मिला करती थी पहले या फ्री पानी के लिए वो एलिजिबल थे, अब वो लोग उस सीलिंग को एक्सीड कर गए, बहुत सारे वोटर, जिसकी वजह से उनके घरों में बिजली के बिल आने लगे और उन्हें पानी का भी बिल देना पड़ रहा है। तो इन वोटर्स का कहना है कि हमारे लिए इस 10 साल में क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि फ्री बिजली पानी योजना का भी जो एक इंपॉर्टेंस था 2015 और 2020 के चुनाव में, वो काफी कम हुआ है। दूसरा, एमसीडी आ गई है आम आदमी पार्टी के पास, और गंदगी और सीवरेज इश्यूज तो हम देख ही रहे हैं कि क्या हाल है दिल्ली की, अभी भी बुरा हालत है। तो ये इस दोनों फैक्टर की वजह से हो सकता है कि इस बार हमको यहाँ पर थोड़ा प्रदर्शन जो है वो टिल्ट होता दिखे, और बाद में तो माहौल की बात है, जैसा माहौल बन जाएगा उसके हिसाब से वोटिंग बढ़ेगी। लेकिन हर्षवर्धन जी, जहाँ तक रेवड़ी की बात है या वेलफेयर स्कीम्स की बात है, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी कह चुकी कि अगर उसकी सरकार बनी तो जो आम आदमी पार्टी की योजना है उनको जारी रखा जाएगा। अभी हमने देखा कि पीएम मोदी ने झुग्गी की जगह मकान देने का एक बड़ा जो कार्यक्रम था उसमें कई लोगों को फ्लैट्स अपने दिए। तो ऐसे में ये भी एक वादा होगा जो कि एक रोल प्ले कर सकता है। देखिए अखिलेश जी, मेरा मानना है कि फ्रीबीज और झुग्गी जी की जगह मकान, दोनों में बहुत फर्क है। मैं मानता हूं कि ये काम तो अरविंद जी को भी करना चाहिए था। दुर्भाग्य से अरविंद केजरीवाल ने ये काम नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी की। अरविंद चाहते हैं कि झुग्गियों में लोग रहें, जिससे कि ये फ्रीबीज वाला उनका मामला चले, और जो 8 तारीख को 8 रेवड़ी कह रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, आप इतना बड़ा काम हुआ और
हम आप तो नियमित तौर पर उन सड़कों से गुजरते हैं, तो हमको आपको तो बहुत अच्छे से पता है। आप सोचिए, जब हम मुड़ते थे प्रगति मैदान से आते हुए, जब दिल्ली से यूपी की तरफ आना है, जो 14, 8 और 6 लेन की सड़क है, उसका सबसे बड़ा लाभ किसको मिला है? जब हम कहें यूपी बॉर्डर तक, तो सबसे बड़ा लाभ उन्हीं झुग्गी झोपड़ी या जो कम आय वर्ग के लोग हैं, या जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, या जो पूर्वांचली है, उसको ही दोनों तरफ लाभ मिला है। सवाल यह है कि क्या उसको अब भी ये नहीं समझ में आएगा? वहां से ही अक्षरधाम के बगल से जब अरविंद केजरीवाल कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, तो नितिन गडकरी कहते हैं कि हम यहां से फ्लाईओवर बनाएंगे जो देहरादून तक जाएगा। मुझे लगता है कि थोड़ा फ्रीबीज और जो पक्के वाले काम है उसका फर्क भी दिल्ली की जनता को इस बार दिखेगा। और मैं ही मानता हूं, पहले के 2 चुनावों से स्थिति बहुत बदली हुई है और कांग्रेस भी इतनी कमजोर नहीं रहेगी जितनी उसको बताया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी, अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूर्वी दिल्ली का जो गणित है वो समझाने के लिए धन्यवाद आपका। एक हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी अपने गाल की बात क्यों नहीं करते। स्पीक ऑन द बिल। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं जो है खेद व्यक्त करता हूँ। तो फिजूल की बातें, चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।